नमस्कार। आज हम पीरियडिक पोटेंशियल यानी आवर्ती विभव के बारे में चर्चा करेंगे। ठोसों के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यानी कि जो संयोजकता ऊर्जा स्तर है, जो वैलेंस एनर्जी लेवल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं। इस कारण से वो एटम्स को छोड़कर पूरे सॉलिड में फ्रीली मूव करते हैं। ऐसा मेटालिक एटम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि मेटल्स में एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन हटते हैं तो जो शेल बचती है उसके जो पेनल्टीमेट शेल मतलब उसके पहले का जो एनर्जी लेवल है उसमें ऑक्टेट माने अष्टक पूर्ण होता है, जो कि एक स्थायी अवस्था है। हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैस एटम का की तरह कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त करे। इस कारण से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक या दो होने के कारण उन पर जो न्यूक्लियस का प्रभाव नगण्य होता है और वो पूरे मेटल में फ्रीली मूव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो केवल काइनेटिक होती है और वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट पोटेंशियल फील करता है, जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल हम 0 लेते हैं। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं तो वो होगी -h⁻² del 2 psi k I r is equals to E k माइनस के वेव वेक्टर है, तो E के माइनस V पोटेंशियल, और चूंकि V कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट हमने 0 ले रखा है, तो ये हो जाएगा E के psi k I r। तो del 2 को del 2 over del x square plus del 2 over del y square plus del 2 over del z square लिख रहे हैं, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ जो वेव फंक्शन है, चूंकि हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, उन पर कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है, पोटेंशियल V = 0 लेके चल रहे हैं, तो जो उनका वेव फंक्शन प्लेन वेव फंक्शन होगा। तो प्लेन वेव फंक्शन e⁻r होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो वेव फंक्शन होता है वो psi k = e⁻r लिया जाता है। तो यहाँ पर psi k का मान हम e⁻r यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो और अवकलित करेंगे
इसको k को हम kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप रखते हैं और r को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखते हैं। तो k डॉट r आपको xkx प्लस yky प्लस zkz मिलेगा। तो k डॉट r का मान यहाँ पर रखेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर से। डबल डिफरेंशिएशन होगा एक्स से वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। तो आप जब इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर इज टू 2m e के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई के आर प्राप्त होगा। तो e टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर की जगह फिर साई आप रख सकते हैं क्योंकि हमने ये साई लिया हुआ है। तो वेव फंक्शन है साई, तो ये यहाँ पर वेव फंक्शन रिप्लेस किया है हमने। तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर क्या निकल कर आया है, ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ई जो एनर्जी है वो आपकी हो जाएगी ई इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर को के स्क्वायर ले रख रहे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में जो रिलेशन है वो क्या एनर्जी है, वो E इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो आप देख रहे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वेव फंक्शन प्लेन वेव फंक्शन होते हैं e टू द पावर ऑफ आटा के डॉट आर, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की प्राप्त होती है वो एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m प्राप्त होती है। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के टर्म पे। तो ये हमने प्लॉट किया है। तो e के और x के e के और के एक्स के बीच में ये प्लॉट किया है। तो ये एक पैराबोला प्राप्त हुआ है। तो जो ई के डायग्राम है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वो उसका शेप ये होता है, पैराबोलिक शेप होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की मदद से जो मेटल्स हैं उनके जो कई प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत आसानी हुई, स्पेशली ओम्स लॉ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से प्राप्त हुआ, जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुआ। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कई चीजों को समझा पाई तो कई चीजों को समझाने में असफल भी रही। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की वो नहीं समझा पाई वो ये कि ऐसा क्यों होता है कि कई सॉलिड्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और कई सॉलिड्स बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं। और इसको समझाने के लिए फिर यह बात सामने आई कि जो एटम्स हैं उसमें जो सॉलिड्स हैं उसमें जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट ना होकर पीरियडिक होता है। वो किस तरह से हम कह सकते हैं कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी किसी एटम के लिए यदि आप y अक्ष पे पोटेंशियल एनर्जी और x अक्ष पे नाभिक से दूरी, ये नाभिक है, तो नाभिक से दूरी को प्लॉट करें
जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दूरी के साथ इस तरह का प्राप्त होता है। इस तरह से वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का, +x और -x दोनों दिशाओं को प्रदर्शित कर रखा है। ये जो कर्व है वो एक सिंगल एटम की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी होती है उसे प्रदर्शित कर रहा है। सॉलिड्स में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक अपनी अपनी पोजीशंस पर प्लेस्ड होते हैं। तो इस तरह के कई हर एटम के लिए यदि आप कर्व प्लॉट करें तो इस तरह के आपको कर्व मिलेगा। यदि आप प्रत्येक एटम के लिए प्लॉट करें इस कर्व को, तो चूंकि एटम्स बहुत नजदीक स्थित होते हैं तो उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिससे ये जो पोटेंशियल बैरियर, हिंदी में से विभव प्राचीर कहें, ये जो इंटरेक्शन है ये पोटेंशियल बैरियर लोअर हो जाता है, डाउन होता है, जिससे आपको जो रिजल्टेंट कर्व, पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्टेंट कर्व है ये कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पीरियडिक है, मतलब कि दूरी के साथ उसकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी इस बिंदु पर होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी इस बिंदु पर होगी, या जो पोटेंशियल एनर्जी इधर होगी वही पोटेंशियल एनर्जी इधर होगी। इसे आप इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यू आर, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी है किसी पॉइंट पर, यू आर पॉइंट पर, तो यू आर इज इक्वल्स टू यू आर प्लस टी। तो टी ट्रांसलेशनल वेक्टर है, स्थानांतरण सदिश है, मतलब आप किसी पॉइंट पर हैं तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी यू आर है, जब आप वेक्टर टी से ट्रांसलेट होते हैं, स्थानांतरित होकर दूसरे बिंदु पर जाते हैं, तो उस बिंदु पर भी वही पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि आर बिंदु पर है। तो इस तरह से पीरियडिक पोटेंशियल, क्रिस्टल के अंदर पीरियडिक पोटेंशियल होता है। पीरियडिक पोटेंशियल को आधार मानकर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कई सारे मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में तो पोटेंशियल कांस्टेंट और जो कि 0 लेकर चलते हैं, लेकिन चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कई चीजों को समझा नहीं पाई थी, तो उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये माना गया कि क्रिस्टल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि 0 ना होकर पीरियडिक होता है। अतः आज कई मॉडल्स प्रस्तुत किए गए जिस क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, जिसमें कि पोटेंशियल पीरियडिक लेकर चले थे। ऐसा ही एक मॉडल क्रोनी-पेनी मॉडल है, जिसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। उससे पहले क्रोनी-पेनी मॉडल को पढ़ने से पहले हम ब्लॉक थ्योरम स्टडी करेंगे, क्योंकि अब हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, इस कारण से जो वेव फंक्शन है वो प्लेन वेव फंक्शन लिया गया था। लेकिन अब हम जब पीरियडिक पोटेंशियल लेकर चलेंगे तो फिर वेव फंक्शन किस प्रकार लिया जाएगा, इसको समझने के लिए हम एक थ्योरम पहले स्टडी करेंगे जो कि ब्लॉक थ्योरम कहलाती है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉक थ्योरम स्टडी करेंगे और उसके बाद क्रोनी पेनी मॉडल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।